ओम शांति। सुनते हैं 5 मार्च 2012 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है अब चारों ओर दुख शांति बढ़ रही है, इसलिए अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, मनसा सेवा बढ़ाओ, बाप के संग के रंग से डबल होली बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, संगम युग की एक एक घड़ी अविनाशी कैसे है? नंबर 2, स्वराज अधिकारी किसे कहते हैं? नंबर 3, मनसा सेवा बढ़ाने की बाबा ने क्या विधि बताई? नंबर 4, मन के व्यर्थ को सहज कैसे समाप्त करें? तो आज की मुरली में बाबा ने वंडरफुल, संगम युग जैसा वैल्यूएबल युग नहीं, इसका एक एक सेकंड कितना वैल्यूएबल है, और इसलिए उसको सफल करने के लिए मन को हर सेकंड बिजी रखो। बिजी रहेगा तो व्यर्थ से फ्री हो जाएगा। सुनते हैं 5 मार्च 12 की मुरली। आज बाप दादा हर बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। मस्तक में चमकते हुए तारे की रेखा, नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, होठों में मुस्कान की रेखा, वाह, पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपने भाग्य की रेखाएं देख हर्षित होते हो ना? दिल में यही गीत गाते, वाह मेरा भाग्य। हर एक का मस्तक उस दिव्य सितारे से चमकता हुआ देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। यही दिल में गीत गाते, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। बच्चों के दिल में क्या गीत सुन रहे हैं? वाह बाबा वाह, वाह बाबा। तो बच्चे भी वाह और बाप भी वाह, तो ये सारी सभा क्या हो गई? वाह वाह हो गई ना। वाह वाह वाह। तो अपने भाग्य को देख सदा ऐसे ही हर्षित रहो जैसे अभी बहुत बड़ी वैल्यू है। संगम युग की एक घड़ी अविनाशी हो जाती है, क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्मों के साथ संबंध है। अब की एक घड़ी का संबंध 21 जन्मों के साथ है। तो चेक करो, एक घड़ी अगर व्यर्थ गई तो एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्म के संबंध की बात है। इसलिए बाप दादा बच्चों को समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संगम युग की एक घड़ी को भी, एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन 21 जन्म में व्यर्थ गवाया। संगम युग का महत्व हर समय याद रखो। बाप दादा ने व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प का होमवर्क सभी को दिया था, तो सभी ने होमवर्क किया। जो समझते हैं हमारा टेंशन रहा और बहुत करके सफलता हुई, बहुत करके सफलता प्राप्त हुई, बाबा ने कहा जो ऐसा समझते हैं तो लक्ष्य को लक्षण तक परिणाम है, वे हाथ उठाना। अच्छा, पांडव उठा रहे हैं, बड़ा हाथ उठाओ। अभी सभी ने काम नहीं किया है। संगम युग के महत्व को अगर सदा बुद्धि में याद रखो कि अविनाशी बाप द्वारा ये कार्य मिला है। हर घड़ी अविनाशी बनने की है, क्योंकि अविनाशी बाप ने वरदान दिया है, तो सहज ही हो जाएगा ना। बाप ने सुनाया कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के कदम में पदम की रेखा है। सोचो, कदम में पदम की रेखा तो कितने पद्मों के लिए संगम युग पर गोल्डन चांस है। हर एक को यह अपना भाग्य स्मृति में रखना है। कई बच्चे सोचते हैं बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं एक एक बच्चा डबल राजा बने। अभी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य जो है, भविष्य में विश्व राज अधिकारी। कोई भी बच्चा डबल
राजा बनने में कम नहीं हो, तो हर एक बच्चा डबल राज अधिकारी हो। कांध हिलाओ तो हर बच्चा डबल राज अधिकारी है, तो बाप को कितनी खुश, कांध हिलाओ तो बाप को कितनी खुशी होती है। बाप दादा हर बच्चे का रिकॉर्ड रोज देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं, हर एक अपने दिल में तो जान गए होंगे राज अधिकारी बने तो हैं, लेकिन अभी तो स्वराज अधिकारी हो। स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में चलाने वाला, जब चाहे जैसे चाहे वैसे अधिकार में रहे। जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है पांव हैं अपने कंट्रोल में रहते हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार जब चाहे जैसे चाहे रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हो। अभी देखने में नंबरवार बहुत हैं, ये भी मेरे मन में नहीं है, मेरा है, संस्कार मेरे हैं, बुद्धि मेरी है, तो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नंबरवार है। बाप दादा समय की सूचना भी समय प्रति समय देते रहते हैं, उस समय के अनुसार आप लोगों का एक एक का सम्मान है विश्व कल्याणकारी। अब समय प्रमाण हर एक बच्चे को विश्व कल्याणकारी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, आपके भाई आपकी बहनें परिवार दुखी हो रहे हैं, तो आपको अपने परिवार पर रहम नहीं आता है क्या? अभी बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं, सौ पुरुषार्थ के साथ विश्व सेवा। जैसे वाचा की सेवा वर्तमान समय अच्छी धूमधाम से कर रहे हैं, बाप दादा खुश हैं। यह 75 वर्ष की जुबली ने सभी के मन में मेजॉरिटी सेवा का उमंग लाया है। बाप दादा देख करके खुश है, लेकिन अभी मनसा सेवा की भी आवश्यकता है, क्योंकि सभी तरफ विश्व कल्याणकारी बनना है। उसमें मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे से तीनों ही सेवा की अभी आवश्यकता है। रोज चेक करो तीनों सेवाओं में कितने % सेवा की। वाचा में तो बाप दादा ने भी सर्टिफिकेट दिया, लेकिन अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं के दुख शांति का सहारा बनना पड़े। क्या आपको तरस नहीं आता? बाप दादा को तो बच्चों पर चाहे कैसे भी हो, लेकिन फिर भी बच्चे तो हैं ना, तरस आता है बाबा को, तरस आता है। बाबा कहते हैं आपको नहीं आता। तो अभी हर बच्चे को सिर्फ सेंटर कल्याणकारी नहीं, जौन कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनना है। तो बाप दादा भी अटेंशन दिला रहे हैं, अपने भक्तों का कल्याणकारी बनो, क्योंकि ये संगम युग का महत्व बहुत बड़ा महत्व है। अभी संगम युग में जो चाहो जितना चाहो उतना बाप से सहयोग मिल सकता है। तो सुना क्या करना है? अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ। अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स हुआ है, ऐसे ही हर एक को मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना चाहिए। जब ज्यादा दुख होगा उस समय सभी का अटेंशन उस हलचल में होगा, लेकिन अभी मनसा सेवा का समय है, इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व कल्याणकारी का स्वरूप इमर्ज करना है। विश्व कल्याण में सब कल्याण स्वतः सहज हो जाएगा, क्योंकि अगर मन फ्री है तो व्यर्थ आता है, लेकिन मन बिजी होगा तो व्यर्थ सहज ही समाप्त हो जाएगा। तो बाप दादा जब चक्र लगा के चारों ओर देश विदेश के अज्ञानी बच्चों को देखते हैं तो तरस आता है।
इसलिए आप सब भी अब दुख हरता सुख करता बन जाओ। आज तो सभी होली मनाने आए हैं ना। दुनिया वालों की होली और आपकी होली में कितना अंतर है। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा, आपके भक्त आप लोगों के किए हुए कार्य को कॉपी करने में होशियार हैं, क्योंकि ये सब विधियां द्वापर में आने वाली आत्माओं ने बनाई हैं। तो पहला जन्म था ना, इसलिए उन्हों बुद्धि भी जैसे नियम है, पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आते हैं। तो उस समय उन्हों की बुद्धि अपने हिसाब से सतो थी, इसलिए अपनी एक एक आपकी एक एक विशेषता को आप सदा उत्साह में खुशी में रहते हो, उसको उत्सव के रूप में मनाना शुरू कर दिया। कैसे भक्तों ने कॉपी किया है। फिर बाबा ने कहा, जैसे ही शिवरात्रि पर भी बताया ना, कॉपी करने में कितने होशियार हैं, ऐसे अभी भी आप सदा संगम पर उत्साह में रहते हो, तो आपका उत्साह उन्होंने उत्सव के रूप में यादगार बनाया है। तो होली में क्या करते हो, आपने भी अपने जीवन को रंगा है, लेकिन आपका रंग कौन सा है? आप सभी का रंग है बाप के संग का रंग। तो सारा समय बाप के संग के रंग में रहते हो ना। उन्होंने भी रंग तो बनाया, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग बना दिया। लेकिन आप सभी सदा ये कल्याणकारी संगम में, इस रंग में संग के रंग में रहते हो ना। रंग लगाया है ना, संग का रंग लग गया। और होली इंग्लिश में पवित्रता को कहा जाता, तो संग के रंग में आप होली अर्थात पवित्र बनते हो। पवित्र बने हैं, पवित्रता का व्रत सभी ने लिया है ना। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट बच्चों को जो हर कदम में मेरा बाबा कहते हुए उड़ रहे हैं और सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ाते रहते हैं, ऐसे बाप दादा के दिल के नूरे रत्न को बाप दादा बहुत 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 दिल का प्यार दे रहे हैं। साथ में होली की मुबारक भी दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आप ही होली हो और कोई डबल होली तो बनते नहीं। आप ही हो डबल होली बनते हो, इसलिए पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। ये थी आज की अव्यक्त मुरली, जो हर घड़ी अविनाशी और मनसा सेवा पे बाबा ने खूब जोर दिया। अच्छा, ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।